नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व अपन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हैं निहाल चंद। निहाल चंद किशनगढ़ को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। निहाल चंद सावन सिंह के दरबारी थे। सावन सिंह राजा थे किशनगढ़ के, जिनका नाम नागरीदास था। उनकी वाइफ थी रसिक बिहारी। तो उनकी जो राधा कृष्ण के रूप में प्रेमी जोड़ी थी सावन सिंह और रसिक बिहारी की, उनको चित्रित निहाल चंद ने किया। निहाल चंद ने प्रसिद्ध चित्र बनाया बनी ठनी। बनी ठनी का चित्र भारत की मोनालिसा कहलाता है। बनी ठनी क्या है? अपने मेंस में 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बनी ठनी पर 1973 में डाक टिकट जारी हुई। भारत की मोनालिसा है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा। निहाल चंद ने नागर समुच्चय नामक ग्रंथ को चित्रित किया। बनी ठनी बहुत ही शानदार पेंटिंग है, जो मोनालिसा, भारत की मोनालिसा उसे कहते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं पन्ना दहाई की। ये प्रमुख व्यक्तित्व में अपन कुछ व्यक्तित्व पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट और राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखे हैं। पन्ना दहाई के ऊपर लिखा जाता है कि हीरा पन्ना मोकला खोद्या खान पहाड़, असली पन्ना तो जने माटी धर मेवाड़। मतलब असली जो पन्ना दहाई है वो तो मेवाड़ की माटी ही, मेवाड़ की माटी मेवाड़ के घर में ही जन्म ले सकती है। बाकी हीरे पन्ने ये तो बहुत अपने खान पहाड़ों के नीचे मिल जाएंगे। पन्ना दहाई स्वामी भक्त थी। त्याग बलिदान की मिसाल इन्होंने पेश करी। जन्म इनका पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में हाकला गुर्जर के घर पे हुआ। पन्ना दहाई गुर्जर जाति से संबंधित थी। विवाह इनका महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त थे सूरजमल। महाराणा सांगा जिनका कार्यकाल 1509 से 1528 तक रहा। पन्ना का पुत्र चंदन के जन्म के कुछ समय बाद ही जो पन्ना दहाई थी उसके एक पुत्र हुआ था चंदन, और उधर सांगा और कर्मावती के पुत्र हुआ था उदय सिंह। तो इन उदय सिंह के चंदन के कुछ समय बाद ही उदय सिंह का जन्म हुआ था। अब उदय सिंह महाराणा का बेटा था, तो पन्ना को उदय सिंह की धाय मां नियुक्त किया गया था। अब उस समय क्या हुआ कि मेवाड़ का एक सावंत था बनवीर, जो उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र था। वो क्या किया कि उसने महाराणा विक्रमादित्य की पहले हत्या कर दी। अब वो युवराज उदय सिंह को भी मारने के लिए आ रहा था, और पन्ना दहाई उस राज्य में उदय सिंह की धाय मां थी। तो पन्ना दहाई ने सोचा भाई अपने महाराणा तो विक्रमादित्य बनवीर द्वारा मारे जाएंगे। तो पन्ना दहाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया। मतलब बलवीर जब मारने आया तो उस बेड पर उदय सिंह को तो पन्ना दहाई ले गई और अपने बेटे चंदन को उस बेड पर लेटा दिया, और बनवीर ने उदय सिंह समझकर उस चंदन की गर्दन काट दी। तो ऐसी स्वामी भक्तिनी माँ थी पन्ना दहाई, और उदय सिंह को किले से बाहर भिजवा कर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करी, अपने महाराणा के प्राणों की रक्षा करी। अब अपन बात करते हैं गोरा दहाई की। पन्ना दहाई जैसा ही व्यक्तित्व गोरा दहाई का था। पन्ना दहाई मेवाड़ से संबंधित थी। गोरा दहाई माँ जोधपुर से, मारवाड़ से संबंधित थी। इनका जन्म माली परिवार में हुआ। गोरा दहाई का उधर क्या था, जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह। तो 1678 ईस्वी में जब जसवंत सिंह अभियान पे गए हुए थे तो उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा, लेकिन औरंगजेब ऐसे चाहता था कि भाई मारवाड़ के महाराणा जसवंत सिंह तो जमरूद में मारे गए, तो अपन इस भूमि को खालसा घोषित कर देते हैं, मारवाड़ की भूमि को। और वो ऐसे सोच रहे थे कि अपन जसवंत सिंह और उसके परिवार को अपन मतलब जसवंत सिंह तो एक्सपायर हो गए, उसके परिवार को और उसका जो पुत्र हुआ है अजीत सिंह को अपन दिल्ली बुला लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं, खालसा घोषित कर देंगे। ये सारी चाल वीर दुर्गादास राठौड़ के समझ में आ गई। तो उन्होंने गोरा दहाई को एक साधारण सा सेवक बनाकर उस औरंगजेब ने जहां दिल्ली में इनको रखा, वहां उस स्थान पर गोरा दहाई साधारण सा सेवक की भेष में अंदर घुसी और एक अपने पुत्र को वहां सुलाकर और मारवाड़ के महाराणा अजीत सिंह को सफलतापूर्वक बाहर ले आई, औरंगजेब के चंगुल से बाहर ले आई। इस प्रकार जैसे पन्ना दहाई ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की जान बचाई, वैसे ही गोरा दहाई ने मारवाड़ के महाराणा अजीत सिंह की जान बचाई।
तो यह खबर सुनकर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न पाकर वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा के उत्तराधिकारी को बनाने की युक्ति सोची, मतलब अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। गोराधाय को साधारण सफाई कर्मचारी बनाकर स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। वह गोराधाय अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर सुलाकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले आई। मतलब झाड़ू निकालने के लिए वो एक टोकरा साथ दे गई थी, उस टोकरे में पत्तों से ढककर राजकुमार को बाहर ले आई गोराधाय ने। बाहर लाने के बाद मुकुंदास खींची को जो सपेरे के बेस में था उसको सुपुर्द कर दिया, किसको? अजीत सिंह को। और फिर अजीत सिंह को इस प्रकार उन्होंने गोरा ने उत्तराधिकारी मारवाड़ के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की जान बचाई। जोधपुर राज्य का राष्ट्रीय गीत, अब जोधपुर राज्य का राष्ट्रीय गीत है दूसो में गोरा के त्याग को गाया जाता है। जोधपुर में गोरा की 6 खंभों की, इसके सम्मान में, गोरा के सम्मान में 6 खंभों की छतरी जोधपुर में है और गोराधाय की बावड़ी भी जोधपुर में है। इसलिए मेवाड़ में पन्ना और मारवाड़ में गोराधाय। अब अपन बात करते हैं गवरी बाई डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ये कृष्ण भक्ति सगुण पंथ से संबंधित थी, मतलब मूर्ति पूजा करती थी। इसको बागड़ की मीरा भी बोलते हैं। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गवरी बाई हेतु 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जा सकता है। अब है वीर दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्त थे, जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। जो जसवंत सिंह जी थे उनके मंत्री थे, उनमें से एक मंत्री थे आस्करण राठौड़, उनके पुत्र थे वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा मारवाड़ में हुआ। जसवंत सिंह के सेना में दुर्गादास राठौड़ रहे। बचपन में क्या हुआ कि जो आस्करण जी थे इन्होंने दुर्गादास और उनकी माँ को लुणेवा की जागीर देके उनको बचपन से ही अलग कर दिया था। इनको पिता का स्नेह नहीं मिला और ये बचपन से अलग रहने लग गए थे। अभी क्या हुआ कि जब महाराजा की मृत्यु हो गई, जसवंत सिंह की जमरूत में मृत्यु हो गई, तो रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए औरंगजेब से इसकी मृत्यु पर्यंत राठौड़ सिसोदिया संघ का संघर्ष किया। मतलब ये हुआ कि जो दुर्गादास राठौड़ थे ना, इन्होंने क्या किया कि जो जमरूत में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, अब उनका बेटा अजीत सिंह भाई ला रहे थे जोधपुर जब परिवार को, अजीत सिंह पैदा हुआ तो औरंगजेब ने सोचा कि भाई अजीत सिंह को और सारी रानियों को तो अपन दिल्ली बुला लेते हैं और फिर अपन क्या करेंगे, मारवाड़ को खालसा घोषित कर लेंगे, अपने अंडर में ले आएंगे। तो ये वही दुर्गादास राठौड़ है। इसने गोरा को भेजकर सफाई कर्मचारी के रूप में औरंगजेब के जहाँ पर इनको रखा था अमर सिंह की हवेली पर, वहाँ से गोराधाय ने अजीत सिंह को बाहर ले आई, मुकुंदास खिची को सौंप दिया। ये सारी योजना वीर दुर्गादास राठौड़ ने बनाई। वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब या मुगलों के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किया। मतलब सबको एकजुट किया, सारे राजपूतों को, सारे राठौड़ों को और मारवाड़ पश्चिम राजस्थान के राठौड़ों को, सबको एकजुट करने की इसने कोशिश करी मुगलों के खिलाफ। औरंगजेब का बेटा था शहजादा अकबर। तो वीर दुर्गादास राठौड़ इतना कूटनीतिज्ञ था कि उसने औरंगजेब के खिलाफ शहजादे अकबर को खड़ा कर लिया। एक बाप के खिलाफ बेटे को खड़ा करना बहुत ही कूटनीतिक काम था वीर दुर्गादास राठौड़ का। तो शहजादे अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र बुलंद अख्तर व सफी यतुनिसा को इस्लामोचित शिक्षा दी। अब शहजादे अकबर को तो डर लगा कि भाई औरंगजेब अपने पे अटैक कर देगा, सामने तो खड़ा हो गया। फिर इसको साउथ इंडिया में संभाजी के पास भेज दिया। वह इसके पुत्र बुलंद अख्तर व एक बेटी थी सफी युतनिसा, यानी कि औरंगजेब की पोते पोती, इनको रखा और इनको, जैसे ये मुस्लिम धर्म से थे तो इनको मुस्लिम धर्म अनुसार ही शिक्षा दी। ये सहिष्णुता को दिखाता है वीर दुर्गादास राठौड़ की। इस प्रकार सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में अजीत सिंह को वीर दुर्गादास राठौड़ दिल्ली से बचा लाए। कालिंद्री सिरोही में अजीत सिंह को रखा, बड़ा किया और फिर मारवाड़ की जनता के सामने लाए कि देखो आपके राजा ये है। फिर जब मारवाड़ की जनता अजीत सिंह को सम्मान न देकर वीर दुर्गादास राठौड़, मतलब जो बचाने वाला है, उसको ज़्यादा सम्मान देने लगी, तो अजीत सिंह के मन में और दुर्गादास राठौड़ के प्रति अनबन से होने लगी। तो फिर दुर्गादास ने अपना
स्वाभिमान गिरता हुआ देख वहां से दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ से मेवाड़ की ओर चले गए। मतलब अजीत सिंह से अनबन होने पर सहकुटुंब मेवाड़ की ओर चले गए और अपने स्वावलंबी होने का इन्होंने परिचय दिया। फिर लास्ट में मृत्यु इनकी उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर 22 नवंबर 1718 को हुई। इनके बारे में कुछ दोहे हैं कि मायड ऐसा पूत जन जेड़ा दुर्गादास बांध मरुद्रा राखियो बिन खंबा आकाश। मतलब पूरे मरुद्र को मुगलों के खिलाफ इसने एक कर दिया, जैसे जैसे आकाश खड़ा रहता है बिना खंभों के, उस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने पूरे मरुद्रा के राठौड़ों को एक करने की कोशिश करी। राठौड़ सिसोदिया संगठन बनाया। इसने 30 वर्षीय 1678 से लेकर 1708 तक युद्ध लड़ा। मायड ऐसा पूत जन माँ है माँ ऐसा पूत जन जैसा वीर दुर्गादास राठौड़ है। दूसरा है ढमक ढमक ढोल बाजे दे दे ढोल नगाड़ा की आसे घर दुर्गो न हो तो सुन्नत होती सारा की। इसमें कह रखा है कि अगर आसकरण राठौड़ के घर पे वीर दुर्गादास राठौड़ जैसा पुत्र नहीं होता तो आज ये जो मारवाड़ और ये था वो सभी उस समय मुगलों के अंडर हो जाता। अब अपन पढ़ते हैं कि फिर ये वीर दुर्गादास राठौड़ राजपूताना का गेरी बाल्डी, राजपूताना गेरी बाल्डी वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। मारवाड़ का अंधबिनिया मोती। डिटेल में अपन राजस्थान के जब इतिहास पढ़ेंगे तब अपन और डिटेल में इनका देखेंगे। अभी व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो थोड़ा लिमिटेड अपन देख रहे हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसकी बुक है जोधपुर का इतिहास। जी.एच. ओझा ने बहुत सारी बुकें लिखी है। जोधपुर का इतिहास, राजपूताना का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास। इसमें जोधपुर का इतिहास बुक है, उसको वीर दुर्गादास राठौड़ को समर्पित किया है और किया भी जाना चाहिए। वीर दुर्गादास राठौड़ वाकई में साहसी थे, स्वामी भक्त थे, स्वाभिमानी थे। इसके बारे में एक बार जब वीर दुर्गादास राठौड़ युद्ध कर रहे थे तो युद्ध देखकर जसवंत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को पहचान लिया कि यही अपने मारवाड़ के मतलब आने वाले मारवाड़ के सरदारों या महाराजाओं की रक्षा वीर दुर्गादास राठौड़ ही कर सकता है, राठौड़ ही कर सकता है। जसवंत कियो जोय कोई घर रखवालो दुर्गड़ो। जसवंत ने ये कहा कि अपने घर का रखवाला तो दुर्गड़ा ही हो सकता है। साची की दी को सोय आची आस्करणवत, ये आस्करण का पुत्र ही ये बात सत्य देख लेना आप कि वीर दुर्गादास राठौड़ी मारवाड़ के वंश को आगे चलाएगा और मारवाड़ का रखवाला होगा। बाबो कहत पुकार सी जानू न उनरो बेस कारण की निज नैन सु देखा नहीं दुर्गेश। जब सफीउतनिसा और बुलंद अख्तर जो शहजादे अकबर के बेटे बेटी थे तो जब इनको दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पास भेजा तो इन्होंने कलमा कुरान सब के बारे में औरंगजेब को बताया। तो औरंगजेब के मन में ऐसे था कि यार मतलब मेरा जो दुश्मन होकर वीर दुर्गादास राठौड़ उसने मेरे पोते पोतियों को इस्लामोचित शिक्षा दी, तो वो कैसा था, वो अपने पोते पोतियों को पूछ रहा था कि हे सफीउतनिसा कि दुर्गादास राठौड़ कैसा था। तो सफीउतनिसा ने कहा कि हमने तो बाबा, वो बाबा बोलती थी वीर दुर्गादास राठौड़ को, और जब वीर दुर्गादास राठौड़ मिलने आते थे उन पोते पोतियों से तो वीर दुर्गादास राठौड़ पर्दा रखते थे, तो मतलब कभी गलत नज़र से वीर दुर्गादास राठौड़ ने किसी को देखा नहीं। तो बच्ची बोल रही है कि हमने तो बाबा को कभी देखा ही नहीं, बाबा के वेश जिस वेश में रहते थे वो कभी देखा ही नहीं आंखों से। तो बाबा कहत पुकार सी जानू ने उन रो बेस, मैं तो बाबो खेर बिन पुकारता, उसका वेश हम नहीं जानते। कारण की निज नैन सु देखा नहीं दुर्गेश, ये कारण ये है कि हमने हमारी आंखों से दुर्गादास को नहीं देखा। जबकि औरंगजेब पूछ रहा था कि भाई वो दुर्गादास कैसा दिखता है, कौन है, ये सब बातें। 8 पहरे 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वास सेल अनिसु शेख तो बाटी दुर्गादास। दुर्गादास राठौड़ लगभग 20 साल की उम्र से 80 साल की उम्र तक मैदान में ही रहे और घोड़े पर ही वास रहे। 8 पहर 64 घड़ी, 8 दिन में 8 पहर और 64 घड़ी होते हैं, उन पे गुड़ले ऊपर वास, घोड़े पर ही वास करते थे। सेल अनिसु शेख तो अपने खाने का सामान भी तलवार से सेक कर बाटी दुर्गादास राठौड़ घोड़े पर ही खाते थे, मतलब युद्ध के लिए तत्पर रहते थे। और इन मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, मुगलों को राजस्थान, साउथ इंडिया सब जगह चक्कर कटवाया, लेकिन मुगलों को कभी हाथ नहीं आया। दूसरा बात करते हैं कि दुर्सा आडा अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में भी रहे। दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप व रावचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया। विरुद्ध 76, इसमें महाराणा प्रताप के 76 मतलब
उनके विरुद्ध है, विरुद्ध मतलब उनके यशो ज्ञान है। किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रा दुहा, ये सब इनकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जैसे इनकी रचना है विरुद्ध क्षेत्ररी में लिख रखा है, माही एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराने साप, कि हे माता ऐसा पूत जन जैसा महाराणा प्रताप हो। महाराणा प्रताप की जब युद्ध शैली थी उसको देखकर अकबर भी ऐसे मतलब चमक नींद में सोता था, जैसे उसके सिराने कोई सांप खड़ा हो। तो ये मतलब दुर्साहटा ने लिखा है महाराणा प्रताप के बारे में। अस लेगो अणदान, अस लेगो अणदान, पाग लेगो अणनामी, गैलो तराणो जीत गयो, दसन मूंद रसन दसी, निसास मुख भरिया नैन, तो मर्द साह प्रताप सी। मतलब अस लेगो अणदान मतलब प्रताप अपना घोड़ा बिना दगवाए हुए ले गया। पहले क्या करते थे, मुगल किसी को अपने अधिकार में कर लेते तो उसका घोड़ा दाग देते थे, तो प्रताप अपना घोड़ा बिना दगवाए हुए ले गया, मतलब बिना दगवाए हुए प्रताप की मृत्यु हो गई, मतलब अकबर के अधीन नहीं आया। पाग लेगो नामी, बिना झुकाई हुई पगड़ी के साथ महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हुए। गहलोत राणा जीत गयो, गहलोत राणा जीत गया, दसन मूंद रसन दसी। ये जब महाराणा प्रताप प्रतंजलि चढ़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तो अकबर को समाचार प्राप्त हुए कि महाराणा प्रताप की तो मृत्यु हो गई है। तो अकबर के मन में अफसोस था कि यार मैं उसको मेरे अंडर नहीं कर पाया। तो अकबर दसन मूंद रसन दसी, दसन मतलब दांत, दांतों के बीच में अपनी अकबर ने जीभ काट ली दांतों के बीच में, आंसू आ गए अकबर के कि यार मैं एक छोटे से क्षेत्र को या छोटे से राजा को मेरे अधीन कर नहीं पाया, उसके मलाल था अकबर के मन में। निसास मुख भरिया नयन, मुंह छोटा सा हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। तो मृत शाह प्रताप सी, अकबर शाह तो मरे हुए के समान हो गया और प्रताप हमेशा जीता हुआ माना गया। ये सब दुर्साहटा ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्साहटा। अब अपन बात करते हैं दयालदास की। बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात की रचना, दयालदास ख्यात उसको बोलते हैं। जन्म इनका बीकानेर कुड़िया में हुआ। दयालदास की ख्यात राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यावरण 1851 ईस्वी तक का इतिहास है। बीकानेर के राजवंश जानने का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। मुगल राठौड़ों के साथ क्या संबंध है इसके बारे में बताया गया है। बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने की इसमें कोशिश की गई है। ये 2 नंबर में आ जाए भाई, दयालदास की ख्यात तो बीकानेर से संबंधित है। ये सब आप बातें लिख देंगे। कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। शंभू सिंह के बेटे थे सज्जन सिंह, तो शंभू सिंह के भी दरबारी थे, सज्जन सिंह के भी दरबारी थे। इनका जन्म दोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। वीर विनोद जो 5 जिल्दों में है, पहली जिल्द में यूरोप और बाहरी देशों के बारे में भी वर्णन है। ऐसे 5 जिल्दों में वीर विनोद है। मेवाड़ का इतिहास वीर विनोद में लिखा है कवि राजा श्यामल दास ने। ब्रिटिश सरकार ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी, केसरे हिंद की उपाधि इनको दी। मेवाड़ महाराणा ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। इनकी कुशलता देखो कि 9 वर्ष की आयु में इन्होंने सारस्वत व अमरकोश जैसी ग्रंथों की स्टडी कर ली थी। 11 वर्ष की आयु में मेवाड़ का इतिहास लिखने चले थे। ऐसे थे हमारे कवि राजा श्यामल दास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा जिनको अपन बोलते हैं, ये इतिहासकार थे, पुरातत्ववेदा थे। जन्म इनका सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपिमाला इनका ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है भाई। अंग्रेजों ने इनको महोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि दी। कवि राजा श्यामल दास ने इन्हें मंत्री बनाया। कवि राजा श्यामल दास ने अपने सहयोग के लिए इनको मंत्री बनाया, GH ओझा को। राजपूताना का प्राचीन इतिहास, जोधपुर का इतिहास, ये सब गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा। अब अपन बात करते हैं रावजीत चतुरजी बावजी, लोक संत, मेवाड़ राजघराने से संबंधित। 1879 में मेवाड़ के करजाली गांव में इनका जन्म हुआ। शादी के थोड़े समय बाद में विदुर हो गए। उसके बाद में धार्मिक व समाज सेवा में अपने आप को लगा लिया। योगाभ्यास, चिंतन, जन उपयोगी साहित्य की रचना की। अच्छा साहित्य इन्होंने लिखा, जैसे भगवत गीता की गीतांजलि टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र पर टीका चतुर बावजी ने लिखा। ये इंपॉर्टेंट है। अलग 25 व समाज 32, अनुभव प्रकाश, चतुर चिंतामणि में इनका दोहा है कि रेट फरे चरक्यो फरे पण
फरबा में फेर, वो तो बाढ़ हर्यो करे यो छूतारो ढेर। कि रहट और चरकी, चरकी ये दोनों फिरती है, दोनों के फिरने में फेर होता है। एक रहट तो क्या करती है, बाढ़ मतलब खेत को हरा करती है, हरा करती है। और दूसरा चरकी, चरकी क्या करती है, जो गन्ने के छिलके हैं उनका ढेर लगाती है। तो इसमें कहा है कि स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, तो अपने को स्वभाव सभी का भिन्न होता है, अपने को महानता के साथ कार्य करना चाहिए। दूसरा है कारट तो कहतो फरे, हर कीनी हकनाक, जीरो है बीने कहे हियो लिफाफो राख। मतलब कारट एक नॉर्मल कार्ड होता है, जो ओपन कार्ड होता है, वो तो सब कोई हर कीने, हर किसी कोई हकनाक मतलब अपने गुप्त बातें वो हर किसी को बताता रहता है, लेकिन जिसको कहना है उसी को केवल लिफाफे में लिखकर कहा जा सकता है। अपने हृदय की बात लिफाफे में लिखकर कहा जा सकता है, मतलब अपनी सारी बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, विश्वास पात्र आदमी को बतानी चाहिए। ये थे संत चतुर बाबजी महाराज। अब अपन बात करते हैं बीरबल सिंह। गंगानगर के राय सिंह नगर में जन्मे, बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य। ये प्रजा परिषद प्रजा मंडलों में बनी थी, कि प्रजा मंडलों में ऐसे थे जो सामंती शोषण हो रहा था उनका विरोध कर रहे थे, प्लस ब्रिटिशों का भी विरोध कर रहे थे। ये प्रजा मंडल आंदोलन में प्रजा परिषदें बनी थी, और बीकानेर प्रजा परिषद में बीरबल सिंह थे। सामंती अत्याचारों का विरोध करने व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति में अगवा थे बीरबल सिंह। अब अपन इनकी बात करते हैं कि प्रजा परिषद में ने 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर भावी रणनीति पर विचार बनाने की योजना बनाई। तो 1 जुलाई को, 30 जून के अगले दिन 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा लिए सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। अब उस समय क्या हुआ कि जो राय सिंह नगर रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी व उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह के नेतृत्व में खूब सारे कार्यकर्ता स्टेशन की तरफ गए, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारियों ने उन पर गोली चला दी। तो गोली बीरबल सिंह शिकार हुए गोली का, लेकिन तिरंगे को नीचे गिरने नहीं दिया। घायल अवस्था में बोलते रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसलिए 1 जुलाई को आज भी बीरबल दिवस मनाया जाता है, याद रखना भाई। फिर अपन बात करते हैं विजयदान देथा बिज्जी। जन्म इनका बोरुंदा जोधपुर में हुआ। इनकी कृतियां हैं बातारी फुलवारी, ये लोक कथा संग्रह है। बापू के 3 हत्यारे और चौधरायन की चतुराई, ये सब कथा है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि दुविधा और अलेकू हिटलर। रूपायण संस्थान बोरुंदा में है, इसके सह संस्थापक बने कोमल कोठारी, व इन्होंने साथ में रहकर रूपायण संस्थान की स्थापना करी 1960 में। बिज्जी मतलब विजयदान देता को केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया। मणिकौल जो भी राजस्थान जोधपुर के थे, इन्होंने दुविधा पर फिल्म बनाई। अमोल पारीकर ने पहली बनाई, और ये इसी दुविधा पर एक फिल्म बनाई पहली, जिसमें शाहरुख खान का काम है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ। इन्होंने शिक्षा चूरू से प्राप्त करी, फिर कलकत्ता से प्राप्त करी। गांधी जी के संपर्क में आए। खादी व दलित उद्धार के कार्य कन्हैयालाल सेठिया ने किए। 1941 में पहला काव्य संग्रह वन फूल, इंपॉर्टेंट है, वन फूल इन्होंने लिखा। देश प्रेम से ओतप्रोत अग्नि वीणा के कारण राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ये देश प्रेम से ओतप्रोत इनकी रचना थी, अग्नि वीणा, इसी कारण इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य ने राजद्रोह का आरोप लगाया। धरती धोरारी, पाथल और पीतल इनके फेमस गीत है, पाथल और पीतल और धरती धोरारी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता रहते हुए सामंतवाद का इन्होंने विरोध करते हुए कुण जमीन रो धनी के माध्यम से कृषक समुदाय को उन्होंने जागृत किया। कुण जमीन रो धनी। लीलटांस, ये इंपॉर्टेंट, लीलटांस हेतु इनको केंद्रीय साहित्य, कन्हैयालाल सेठिया को लीलटांस हेतु केंद्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा निर्गंथ शब्द सत्तावादी, 2004 में इनको पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया को, और 2012 में राजस्थान रत्न मिला। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु इन्होंने खूब कार्य किया। कन्हैयालाल सेठिया की मृत्यु कलकत्ता में हुई। अल्लाह जिलाई बाई केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश गीत के लिए प्रख्यात है। मांड गायिका है। बीकानेर में जन्म हुआ। 1982 में पद्मश्री
मिला। दूसरा है गौरी देवी, वो अपन पढ़े थे गौरी बाई, जिनके लिए शिव सिंह ने डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनाया। अब अपन पढ़ते हैं गौरी देवी, ये मांड गायिका है, जोधपुर में जन्म हुआ। फिर अपन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ते हैं, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, इनका जन्म झुंझुनू के रामपुरा बेरी गांव में इनका जन्म 1918 में हुआ। 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स में ये भर्ती हुए। 18 जुलाई 1948 को 6 बटालियन राजपूताना राइफल्स को J&K में तितवाल में शत्रुओं के द्वारा एक पहाड़ी को अधिकृत कर लिया गया था। तो जो पीरू सिंह थी, इनकी बटालियन को बोला गया कि आप उस कब्जा छुड़वाएं, और इन्होंने दुश्मन को नष्ट करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हुए। मेजर पीरू सिंह, ये इंपॉर्टेंट है कि मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये पहले ऐसे राजस्थानी थे, मेजर पीरू सिंह। मेजर शैतान सिंह, बाणासुर के शहीद, बाणासुर इनके गांव का नाम है, जोधपुर के फलोदी तहसील में बाणासुर गांव है, वहां पे इनका जन्म 1924 में हुआ। 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हो रही थी, तो लद्दाख क्षेत्र में चुशुल चौकी पर आक्रमण हुआ। उस समय क्या था, इनको इतना अनुभव भी नहीं था बर्फ में। ये 120 सैनिक सामने चीनी सैनिकों से लड़ाई लड़ रहे थे। चौकी की रक्षा की जिम्मेदारी शैतान सिंह की चार्ली कंपनी को थी। 120 सैनिक के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने पर इन्होंने मजबूर किया, और चीनी सेना मतलब उनके सैनिक बढ़ते ही जा रहे थे, जबकि अपने पास 120 सैनिक ही थे, नीचे से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था। लास्ट में क्या हुआ कि इनके साथ 2 सैनिक बचे तो इन्होंने उन सैनिकों को कहा कि आप प्लीज़ नीचे जाइए। तो वो मना कर दिए कि साहब, जब आप लड़ रहे हो, आप मेजर हो, आप लड़ रहे हो, तो हम भी लड़ेंगे। कि नहीं, आप जाइए और नीचे से सेना भेजो, नहीं तो ये अपने देश पर कब्जा कर लेंगे। तो जब 2 सैनिक शेष रह गए तो पूरी तरह घायल हो गए ये। उन्होंने दोनों सैनिकों को पीछे चौकी पर जाने की सूचना देने के लिए बोला, स्वयं अकेले गोलीबारी करते रहे। 38 वर्ष की आयु में कुर्बानी दे दी, तो इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। स्वामी केशवानंद शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म इनका मंगलूणा गांव सीकर में हुआ, चौधरी परिवार में। बिरमा इनका बचपन का नाम था। संस्कृत इनकी अच्छी कमांड थी काशी में, तो इनके गुरु ने इनका नाम केशवानंद रखा। गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, जेल यात्राएं की, ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना करी। बीकानेर के रेगिस्तान में भी इन्होंने 300 पाठशालाएं खुलवाई। इन्होंने वाचनालय, पत्र पत्रिकाओं हेतु व पुस्तकालय किताबों हेतु बनवाए। राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत रहे। कौन? स्वामी केशवानंद। शिक्षा संत। आचार्य तुलसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार हैं। जन्म 1914 में लाडनू नागौर में हुआ। 22 वर्ष की आयु में तेरापंथी के 9वें आचार्य बने, आचार्य तुलसी। इनका संदेश, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू और मुसलमान। आचार्य नानेश मुनि, इनका बचपन का नाम नाना गोवर्धन था, इनका नाम आचार्य नानेश मुनि है। दाता गांव मेवाड़ में इनका जन्म हुआ। वैराग्य भाव बचपन से ही आ गया था। गुरु गणेश लाल जी महाराज के द्वारा इनको आचार्य का पद दिया गया। समता दर्शन का संदेश दिया, मतलब हर परिस्थिति में समता धारण करना, न हार में और जीत में, दोनों में समता धारण करना। ध्यान साधना की पद्धति इन्होंने विकसित करी, अलग अलग पद्धतियां हैं ध्यान साधना की, वो इन्होंने विकसित करी। समता दर्शन व व्यवहार इनकी पुस्तक का नाम है। अपन पढ़ते हैं अगले व्यक्तित्व के बारे में। कोमल कोठारी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 1960 में बोरुंदा जोधपुर में रूपायण संस्थान की स्थापना करी। जन्म कपासन चित्तौड़गढ़ में इनका हुआ। कृपाल सिंह शेखावत, शिल्प गुरु, सीकर के पास में मऊ गांव है, वहां से है कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री पर इन्होंने चित्रांकन किया। ब्लू पोट्री के लिए फेमस है कृपाल सिंह शेखावत। 1974 में इनको पद्मश्री मिला। जगजीत सिंह गजल गायक है, सब जानते हैं, श्री गंगानगर सिख परिवार से हैं जगजीत सिंह। 2012 में इनको मरणोपरांत राजस्थान रत्न मिला। जगजीत सिंह को ये गौरी अम्मा राग पंडित विश्व मोहन भट्ट की है, गलती से यहाँ लिखा गया। पंडित विश्व मोहन भट्ट जयपुर के हैं। 1994 में ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी अवार्ड इनको मिला। इन्होंने क्या किया कि मोहन वीणा का आविष्कार किया। मोहन वीणा क्या है? गिटार में सितार, सरोद, वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके इन्होंने मोहन वीणा बनाया। गिटार, सितार, सरोद, वीणा प्लस 14 अतिरिक्त तार, इन सबको मिलाकर मोहन वीणा इनका खुद का आविष्कार है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का। और इनकी जो राग है उसका नाम है गौरी अम्मा राग। कपूरचंद कुलिस, सोडा गांव टोक में वे राजस्थान पत्रिका के पत्रकारिता में फेमस है। राजस्थान पत्रिका इनका आता है, कपूरचंद कुलिस।
पोलम पोल उसमें कॉलम आता है ढूंढाड़ी भाषा में, तो उसके लिए फेमस है। डॉक्टर पीके सेठी, ये जयपुर फुट एसएमएस के एक सहयोगी थे। इनके रामचंद्र उनके साथ में नकली पैर बनाने में सफल रहे। जो नकली पैर के लिए जयपुर फुट के लिए डॉक्टर पीके सेठी जाने जाते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पे पद्मश्री इनको मिला हुआ है। धन्यवाद।